4 शराबी जो है और एक नाव में बैठ गए। शाम का वक्त था, रात भर नाव चलाई उन्होंने। तो एक जना बोले कि भाई अब तो थोड़ा सा प्रकाश होने लगा है, दिन निकलने वाला है, जरा देख तो हम कौन सी देश में पहुंच गए। सो एक जनो जो झकन लगे, सो बोले ऐसा लग रहा हो कि पूरे समुद्र को चक्कर लगा के हम लौट के वहीं आ गए हैं, वही बिल्डिंग है, वही घाट है, वही सब कुछ दिख रहा है। बोले भाई हमने तो पूरे समुद्र का चक्कर लगा दिया। ऐसा वो आपस में बात कर रहे थे। बोले ठीक है तो चलो उतरो। उतरने लगे तो एक शराबी को ठोकर लगी। तो वो बोले ए भैया ये नाव तो खूंटे ही ते बंधी रही, रात भर हम तो वैसे ही हाथ हलामत रहे, परेशान होते रहे हैं। हमारी जो है नाव, जीवन की जो नाव है, यदि आसक्ति के खूंटा से बंधी है, मोह के खूंटा से बंधी है, तो कितने हम जोग जप तप और ये सब साधन कर लें, चाई माई और माई के वहीं हो जाएंगे। अगर हमें साधन भले ही थोड़े हों लेकिन खूंटा से खुल जाएं तो हमारी नाव आगे बढ़ेगी, और नहीं तो श्रम एव ही केवलम, मेहनत तो खूब होगी लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। उतरेंगे तो पता चलेगी कि हम तो वहीं के वहीं हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि माँ देवहूति से माँ, सबसे पहले आसक्ति का नष्ट होना बहुत जरूरी है। और आसक्ति जो है, ये जो ममता और ये जो मोह है ना, ये व्यक्ति के पांव बांध देता है। मन तो बहुत करता है कि ये भी करें वो भी करें, वृंदावन जाएं, गोवर्धन जाएं, लेकिन वो आसक्ति है ना, घर में, परिवार में, नाती में, बेटा में है। एक संत है, वे बोले कि अब तो तुम्हारे नाती है गए, बाबा बाबा कह रहे हैं, अब तो तुम बाबा है ही जाओ। अब तो नाती तुमते बाबा कहने लगे, नाती कहने लगे बाबा, अब तो बाबा है जाओ हैं। तब तक बाकी छोरी को बेटा आएगो, सो वो कह रहो ना 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 ना। तो सुबह ने कही मैं तो कबहू को है जातो, पर जी ना होने देते कहते ना 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 ना। बोले ये मना कर देता है। तो हमारा मन जाने कहाँ कहाँ से बहाने ढूंढ लेता है? तो देवहूति जो है ये कहती है कि सचमुच में मेरी जो है संसार में फंसी हुई जो कुमति है ना, उस कुमति ने मेरे जीवन के इतने साल नष्ट कर दिए, ममता ने मेरे इतने साल नष्ट कर दिए, मोह ने इतने साल नष्ट कर दिए। मेरी कैसी कुमति मन बस गई रे, बस गई रे, जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे।
फंसी गई रे, फंसी गई रे, जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। मति मन बसी गई रे, बसी गई रे, जिंदगानी भजन बिना लूटी गई रे, जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। मांगरे सानीरा पासा गपदानी सा साने दानी दा बना गा मा रे मेरा सा। इस प्रकार से देवहूति ने अपने मन की बात रखी और भगवान कहते हैं कपिल कि आसक्ति जब टूटती है तब जाकर के हमारा कल्याण होता है। आसक्ति कैसे टूटे? बोले संतों के संग से। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परमार्गितव्यम। बोले पहलवान के संग अखाड़े में पड़े रहेंगे तो अखीरी नहीं लेंगे तो भी छोटे मोटे पहलवान तो है ही जाएंगे। ऐसे ही असंग महापुरुषों का जब हम संग करेंगे, साथ रहेंगे उनके, तो हमारे जीवन में उनकी असंगता प्राप्त हमें होगी। बोले संत जो कैसे हों? बोले भगवान की चर्चा में जिनका मन लगता हो। संत चकोर करहि जे पाना, ई राम कथा शशि
हिरन समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। जिसको राम कथा भगवान की कथा में आनंद आवे, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे धोता कुर्ती में, चाहे गेरुआ कपड़ा में होए, वो संत जो राम भगवान की कथा से प्रेम। कुछ लोग ऐसे होते कथा में आकर के भी ढोंग करते हैं, लगे रहेंगे मोबाइल में और शरीर लगे और बैठे होगो कथा पंडाल में, तो वे तो नाटक कर रहे हैं, व्यवहार निभा रहे हैं, या फिर कथा का भी अपमान कर रहे हैं। यानी कान तो कऊ और दे रहा है और शरीर से जो है, तो वे जो है जैसे भेड़िया जो है भेड़ों में भेड़ का रूप बना करके बैठा तो भेड़ों में है लेकिन भेड़ है नहीं, ऐसे भगवान के बछड़े का रूप बना करके बैठा, चल तो भगवान के बछड़ों में रहा है लेकिन बछड़ा है नहीं। तो सच में तो कथा का बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पांडाल में आ नहीं पाए होंगे, लेकिन इनको चित्त जो वहां पे भी कथा में धर्यो होगा मोबाइल ते। कुछ लोग यहाँ बैठ करके भी मोबाइल से घर जुड़े हैं और कुछ लोग घर में बैठ करके भी मोबाइल से कथा से जुड़े हैं। अब सोचो दोनों में कौन सा बेटर है? जो घर पे बैठा है लेकिन दिल कथा में रखा हुआ है, मोबाइल का उपयोग कथा के लिए कर रहा है, और जो कथा में बैठ करके घर से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, मोबाइल से दुनिया से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, वो बेटर है क्या? वो बेटर नहीं है। वो खुद भी डिस्टर्ब हो रहा है और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। बगल भाई को ध्यान जा रहा है, क्या बात कर रहा हो, कौन सी बात चल रही है ना? तो इसलिए अपराध के बजाय जब तक कथा में बैठो मोबाइल के बाद लाल भाई टेंटुआ दवाई लो करो, जो नेक दे दबा के रखो, सोई जो कहो मैं तो मरेगो है, और फिर जैसे ही लंच होए सोई खोल के फिर बात जो कुछ बात होनी हो पूरी कर लो। हाँ, तो भैया संत चकोर करें जेहि पाना, जिन्हें भगवान की कथा से प्यार है, वे दिल से संत हैं और काऊ जन्म के संत वे रहे हैं, तभी उन्हें कथा प्यारी लगेगी, और नहीं तो कथा प्यारी क्यों? भैया पीछे वाले का दावत खाए हुए हैं, ताली भी नहीं बजाते हैं, क्या बात है, मुझे दुश्मनी है का? भैया मैं तो कहूँ कि भैंस खोली ना है भाई, पीछे वाले ने करो कूलर की हवा में बैठे कहाँ है, कूलर की हवा में बैठे हैं, तो इतना इंतजाम करे जा रहा है, तब उन्हें कहा तनते तुम्हारी जो ताली नहीं बजती है तो मुझे लगता है कि मुझे कोई गलती है रही है का है, कि ऐसे मतलब बैठ जाता जाम बेल्डिंग कर दी का उन्हें हाथन पे है। जब कोई बात आओ करे तो ने हाथन ने खोल लो करो, तुम पे देख जो घटित हो रहा है, जिन हाथन ते अच्छे काम में यदि हम ताली भी बजाएंगे तो भी जिन हाथन को सदुपयोग है जागो है। हाँ, और उन्हें के बिल्डिंग खुली है लोगों ने की है, कूलर ने घेरे घेरे के माता को पीछे तक बैठ गए, पीछे में जगह खाली पड़ी है और बामे आरोजन ने आलस हो, तो फिर ताली कहां से बजेगी है? तिथिक्षव कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। बोले जो संत होते हैं उनका स्वभाव, उनका लक्ष्य परहित होता है, परोपकार होता है, और एक इसमें गहरी बात यह है, परोपकार के बदले वो संसार से कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहते, बदला नहीं चाहते। अगर संसार से बदले की आकांक्षा में परोपकार करेंगे तो परोपकार कर नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया परोपकार का बदला परोपकार से नहीं देती है। दुनिया तो बदला जो है उल्टा ही देगी। तुम काहुए कर्ज दे के देख लो, काहुए कर्ज दे के देख लो, और फिर जादना मांगोगे तादना लड़ाई शुरू हो जाएगी। मांगवे के समय पे मामलो
तो परोपकार का बदला संसार से नहीं, बोले तो परोपकार का बदला तो ईश्वर देता है, चाहे मांगे चाहे न मांगे। हम उसकी नजर में भला बनने की कोशिश करेंगे तो परोपकार कर पाएंगे, और नहीं दुनिया के लिए हमने परोपकार किया और दुनिया के जो परिणाम आएंगे वो गलत आएंगे, तो जो लगेगा भैया दुनिया भलाई की हत्याएं, तो हमने उन लोगों से ही परिणाम चाहा तो परोपकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने ये देख लिया कि ये फल हमें इससे नहीं चाहिए, फल तो देने वाला कोई और है, तो परोपकार बना रहेगा। तो भैया संत का जो लक्ष्य होता है वो लौकिक धर्म नहीं होता, परम धर्म होता है, स्वार्थ नहीं होता, परहित होता है। तो उनके जो लक्ष्य बड़े होते हैं तो बड़ा है परमात्मा। तो लक्ष्य जब बड़े होंगे तो परमात्मा तक हम पहुंचेंगे। और दूसरी बात ये बतानी है कि हम लोगों को चाहिए तो बहुत कुछ, और पात्रता नहीं है बिल्कुल भी, किसी लेश मात्र भी, तो हमारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। और हम चाहें कुछ भी नहीं, लेकिन यदि हम अपने आप को पात्र बनाएंगे तो नहीं चाहेंगे तो भी हमारे पास आएगा। पहले समझिए मेरी बात, जो समझ गए हैं उनको और थोड़ा सा ढीला करना है। हमारे गांव में कई आदमी ने एक घर बनवायो, सबसे ऊंचो कर लो भर्त करके। और पहले हमारे हर एक गांव के पास में एक जो है छोटा सा पोखरा रहता है, जिसमें पूरे गांव की नालियां जाती हैं, पानी वहां जाता है। अब एक ही गांव में एक जगह बहुत ऊंची है और एक जगह बहुत नीची है, तो पानी जब भी गिरेगा तो पूरे गांव का पानी इकट्ठा होकर के वह ऊंचे वाले जो घर हो तो का भाई घर में जाएगा का तो पोखरा में, है ना। तो क्योंकि पोखरा ने अपने आप को ऐसा पात्र बना लिया है, ऐसा बना लिया है आकार का, ऐसा नीचा बना लिया है कि पानी गिरे कहूं पर पहुंचेगा भाई के पास, है ना। ऐसे ही अच्छा हम लोग सोचते हैं ना कि एक ही धंधे से एक आदमी तो फायदे में चला जाता है और उसी धंधे से दूसरा आदमी घाटे में चला जाता है। भाई धंधा फायदा और हानि कराने वाला नहीं है, हमारी पात्रता जो होती है ना वो फायदा और घाटा कराती है। अगर हमारी पात्रता नहीं है तो हम धंधो कितनों करें बजाय फायदा के घाटा देगा, और अगर हमारी पात्रता है तो हम उसी धंधे में से जिसमें से लोगों को घाटा हो रहा था है उसी धंधे में से हमें फायदा हो जाएगा। बात है पात्रता की। और पात्रता जो है ना वो संत डेवलप करते हैं, गुरु बनाते हमारे अंदर पैदा करते हैं, कथा पात्रता पैदा करती है। और जब हम पात्र बन जाते हैं तो फिर दुनिया में कहीं भी कोई समृद्धि आएगी लेकिन टिकेगी हमारे पास आकर के, हैं? तो भैया भगवान की जो कथा है वो पात्रता हमारे अंदर बढ़ाती है, और हम जब पात्र बन जाते हैं तो नोई निवृत्ते पात्र विश्वासा। हमारे अंदर जो विश्वास है ना गुरु में, भगवान में, कथा में, वो पात्र ही हमारा विश्वास है। जिसका दामन हो जितना बड़ा उसको सौगात उतनी मिली। इस प्रकार से कपिल भगवान ने अपनी माँ को जो है उपदेश किया, उनका कल्याण किया है। और उसके बाद में कथा आती है जो 9 कन्याएं थी ना,
देवभूति और करदम की, उनमें एक कन्या ऐसी हुई जिसने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर दिया। और भैया जब कोई क्षेत्र में बालक या बालिका जब नाम रोशन करते हैं तो कुछ लोग तो खुश होते हैं और कुछ लोग फूक जाते हैं। जो काहू की सुनहि बड़ाई तो श्वास लेहि जन जूढ़ी आई। भाई फलाने को छोरा तो बहुत बढ़ेगा, भाई बाने तो बहुत नाम रोशन कर दो, तो कुछ लोग तो खुश होते हैं और कुछ लोगों के भीतर आग लग जाती है। तो जिनके अंदर ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, उनके अंदर तो आग लग जाती है। जिनके अंदर करुणा होती है, अपनापन होता है, प्रेम होता है? जैसे काऊ को बच्चा जो है ना बहुत अच्छी पद पे पहुंच जाए, तो पद पे पहुंचने के बाद में उसके माता पिता और उसकी बुआ, उसकी बहन, ये बहुत खुश होते हैं और कुछ लोग उसको देख करके जल जाते हैं। तो जब ईर्ष्या जिनके अंदर होगी तो वो कितने ऊंचे पद पे बैठ जाए, वह उनकी ईर्ष्या वहां भी उन्हें परेशान करती है। तो जब तपस्या बढ़ती है ना, तो उसमें तपस्या की खुशबू फैलती है चारों तरफ। जैसे यश फैलता है ना, यश आप लोगों ने देखा होगा बाजरा के या मक्का के खेत में जो सेंध पक जाती है तो उसकी खुशबू फैलती है। तो वहां से आदमी निकल रहा हो तो खुशबू एकदम रोक लेती है ना कि यहाँ कोई सेंध पकी है भाई, है भाई, ढूंढने लगाता है। बोले चरी बाद में काट लेंगे, पहले सेंध ढूंढ ले, है ना। जैसे उसकी खुशबू रोक लेती है, ऐसे ही तपस्या करने वाले की खुशबू फैलती है, बड़े बड़े साधकों को रोक लेती है वो। तो खुशबू फैली। उस 9 कन्या में से एक कन्या थी, उसका नाम था अनसुईया। उसकी तपस्या की खुशबू फैली ब्रह्मलोक तक, बैकुंठ तक। तो तीनों महादेवियां ईर्षा के मारे बोले जाकी खुशबू हमसे भी ऊपर जा रही है। बोले किसी की खुशबू बढ़े तो कोई बात नहीं, पर हमसे भी ऊपर, ये उनको सहन नहीं हुआ और तीनों को भेज दिया कि जाओ इसकी तप को थोड़ा सा कम करो। पहले तो तीनों ने समझाया कि देखो किसी की तपस्या को कम करना ये ठीक नहीं है, ये अपराध है। तो फिर अब पुरुष थोड़ा बहुत कुछ मना करे और फिर घर में कलेश की संभावना हो तो फिर बेचारे को माननी पड़ती है ना बहुत सारी बातें, है कि 4 दिन कलेश रहेगा ताते तलाव, कोई बात ना, कलेश हो तो नहीं होए, है जा वजह से कबू को वो आदमी को वो काम भी करना पड़ता है जिस काम को वो करना नहीं चाहता है। तो तीनों देव गए और अब भिक्षुक का वेश बना करके आवाज लगाई कि भिक्षाम देही। अनसुईया निकल करके आई, बोले बताओ क्या दे। बोले भिक्षा में तुम्हें जो डालना हो वो डाल देना, पर एक शर्त है। बोले क्या। बोले निर्वस्त्र होकर के भिक्षा चाहिए। अनसुईया ने 1 सेकंड नहीं लगाई, बोले बिल्कुल मिलेगी, चिंता क्यों करते हो। तो तीनों की आंखें फटी रहेगी। बोले इसने बिल्कुल सोचा ही नहीं। अनसुईया ने जो अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि अगर मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी पर पुरुष को वासना की दृष्टि से न देखा हो तो ये तीनों के तीनों अबोध बालक बन जाए। और जैसे ही जल डाले तो तीनों के तीनों नंगे है गए, छोटे छोटे बालक रोवन लगे हैं। अब यह सिद्धांत क्या कहता है, आए थे नंगा करने हैं लेकिन स्वयं ही नंगे है गए। जो तो को काटे बवे तू बविवाकू फूल तो फूल के फूल है वाकों वे तिरशूल वाकों वे तिरशूल।
चला बुरा न मिलिया को जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई मुझसे बुरा न बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय सा